जिसके दिल में खौफ खुदा होता है वो दुनिया में किसी से खौफ नहीं खाता है। अल लेलान बोलेगा, डंके की चोट पर बोलेगा और मुंह पर बोलेगा, इसलिए कि वो जानता है कि मेरा परवरदिगार, मेरा पालनहार, मेरा राज़िक ये नहीं है, खुदा है। इसी बात को तो मुहद्दिस आदम ने कहा था, या रफीकी इत्तकिल्लाह फला खौफुन अलैक, तुझसे सब डरने लगे, अल्लाह से तू डर के देख। मौत का खतरा अब तक पास आ सकता नहीं, यानी मौत तुझे कोई नुकसान नहीं दे सकती, तुझे कोई गजंद नहीं पहुंचा सकती, तेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती है, मगर उसका नुस्खा क्या है? वो मुहद्दिस आदम फरमाते, मौत का खतरा अब तक पास आ सकता नहीं, शाने अक़दस पर मोहम्मद मुस्तफ़ा की मर के देख। तो जाहिरी बात है कि इस थोड़ी जिंदगी से बेहतर वाली जिंदगी बेहतर है। तो ये जो तसव्वुर, ये जो अकीदा और ये जो नज़रिया इस्लाम ने अपने मानने वालों को आखिरत का पेश किया है ना, इसने हमारे कदमों को मजबूत कर दिया है। वो हमारे दिलों से, हमारे मन से, हमारी अंतरात्मा से, हमारे दिलों से मौत का खौफ निकाल दिया है। इसलिए कि डरेंगे तब भी मरेंगे और नहीं डरेंगे तब भी मरेंगे, तो फिर काहे को डरने का? अबे डरोगे तो क्या मौत नहीं आएगी? आएगी ना। नहीं डरोगे तो भी आएगी। जब दोनों सूरतों में आने वाली है तो फिर डर किस बात का? आदमी सोचता है बहुत जल्दी आ जाएगी। अबे कोई चीज जल्दी नहीं आती। अगर कुरान पर, अल्लाह पर अकीदा और ईमान है तो फिर इस आयत पर भी तो अकीदा होना चाहिए, ईमान होना चाहिए। इज़ा जाअ अजलुहा ला यस्ताखिरून वला यस्तक़दिमून, जब मौत का वक्त करीब आता है तो न एक लम्हा पीछे, न एक लम्हा बाद में, न एक लम्हा आगे, न एक लम्हा पीछे, न पहले आएगी न बाद में, अपने वक्त पर। और जब आएगी तो कोई बचाने वाला, और नहीं आई है तो कोई मारने वाला। खत्म। टेंशन किस बात की? घबराहट क्यों? हमें जब वक्त मुकर्रर है, न एक लम्हा पहले न एक लम्हा बाद में, फिर क्या भय? डर किस बात का है? अपने रब पर भरोसा कामिल करें, कुरान और हदीस पर ईमान मुकम्मल रखें, और फिर देखिए ईमान की वो ताकत है, ईमान में वो जलवे हैं, और ईमान की वो शक्ति है, खुदा की कसम, कि जिसका बयान नहीं किया जा सकता। आज हमारे अंदर जो खौफ और डर का माहौल पैदा हो रहा है ना, उसकी वजह सिर्फ ये है कि ईमान की कमजोरी है। अगर वही ईमान पाए इस्तेकमाल तक पहुंच जाए और मुकम्मल हो जाए, सारा खौफ बाहर। और फिर मुस्तफ़ा जाने रहमत के नाम पर इस्लाम और दीन और शरीयत के लिए, इसी बात को तो मुहद्दिस आदम ने कहा था, या रफीकी इत्तकिल्लाह फला खौफुन अलैक, तुझसे सब डरने लगे, अल्लाह से तू डर के देख। जिसके दिल में खौफ खुदा होता है वो दुनिया में किसी से खौफ नहीं खाता है। अल लेलान बोलेगा, डंके की चोट पर बोलेगा और मुंह पर बोलेगा, इसलिए कि वो जानता है कि मेरा परवरदिगार, मेरा पालनहार, मेरा राज़िक ये नहीं है, खुदा है। तो डंके की चोट पर बात करेगा तो या रफीकी इत्तकिल्लाह फला खौफुन अलैक, तुझसे सब डरने लगे, अल्लाह से तू डर के देख, और मौत का खतरा अब तक पास आ सकता नहीं। मौत का खतरा अब तक पास आ सकता नहीं, यानी मौत तुझे कोई नुकसान नहीं दे सकती, तुझे कोई गजंद नहीं पहुंचा सकती, तेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती है, मगर उसका नुस्खा क्या है? वो मुहद्दिस आदम फरमाते, मौत का खतरा अब तक पास आ सकता नहीं, शाने अक़दस पर मोहम्मद मुस्तफ़ा की मर के देख।
अगर उनकी शान पे मरेगा तो तुझे मौत तुझे मार नहीं सकती, बल्कि अल्लाह वो जिंदगी अता करेगा कि कुरान ऐलान करता हुआ नजर आता है, जो अल्लाह की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा मत कहो बल्कि वो जिंदा हैं। जिंदगी चाहिए ना, शान अक़दस पे मर जाओ, शरीयत मुस्तफ़ा पे कुर्बान हो जाए आदमी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लाठी डंडा लेके मैदान में चले जाए, मतलब ये है कि अगर समय आ जाए या वक्त ऐसा आ जाए कि हमें या इस्लाम को या दीन को या शरीयत को चैलेंज वाली बात आए, तो हम अपनी शरीयत पर अपने इस्लाम पर इतना सख्त हो जाएं और इतना अटल हो जाएं कि बाकी जितने लोग हैं वो सटल हो जाएं। सारंगपुर से बापू नगर तक सटल, हम अटल हो जाएं और वो सटल हो जाएं। हमें अपने ईमान पर, दीन पर, शरीयत पर, इस्लाम पर और सख्ती से कारबंद हो जाना चाहिए। और यही वो समय है दोस्तों जब शरीयत को ललकारा जा रहा है, शरीयत का मजाक उड़ाया जा रहा है, कुरान की तौहीन की जा रही, तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम कुरान पे और ज़्यादा पाबंद हो जाएं, शरीयत पे और ज़्यादा आमिल बन जाएं, इस्लाम के और पक्के पैरोकार बन जाएं, ताकि ये सामने वाला सोचने पर मजबूर हो जाए हम इन्हें हटाना चाहते हैं, ये तो और जमते चले जा रहे हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए।